होली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। इस बार होली का दहन 17 तारीख को रहेगा, दिन गुरुवार का है। और जो सबसे अच्छा होली का मुहूर्त है होली का दहन का, वो है रात में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच का, क्योंकि इस बीच में भद्रा नहीं लगी होगी और यही एक विशेष मुहूर्त है जिस समय आप होली का दहन कर सकते हैं। अगर इस बीच में ना जला पाएँ तो फिर 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे का भी एक मुहूर्त है, पर कोशिश करिए कि हम 9 से 10:30 के बीच में ही होली का दहन करें। इसके बाद शुक्रवार यानी 18 तारीख की होली है, और होली की रात भी दिवाली की रात की तरह बहुत ख़ास और विशेष मानी जाती है। और इस दिन भी लोग काफ़ी ऐसे उपाय और प्रयोग करते हैं जो इनको अपने जीवन में सफलताएं प्रदान करते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। होलिका दहन का दिन खास तौर पे नज़र के उतारे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये दिन आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स की, घर की नज़र उतार सकते हैं, क्योंकि होलिका की जो रात है वो दीपावली की रात की तरह ही विशेष मानी जाती है। तो करना आपको ये है कि समझ लीजिए आपके यहाँ पे अगर 5 मेंबर हैं घर में, तो 5 पान के पत्ते ले लीजिएगा, और हर पान के पत्ते में आपको 2 लौंग घी में डुबा के थोड़ी सी मिश्री, अगर मिश्री ना हो तो शक्कर, इसे रख लीजिएगा। और हर व्यक्ति के ऊपर से एक एक पान के पत्ते से नज़र उतारनी है। आप एक व्यक्ति को बिठा लीजिए, और आपको कैसे नज़र उतारनी है इसे अच्छे से समझिएगा कि राइट पैर को छुलाते हुए 6 बार सीधा और 1 बार आपको उल्टा उतारना है। इस तरीके से हर व्यक्ति की नज़र उतारिए। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप पान के पत्ते में 2 लौंग घी में डुबा के, शक्कर या मिश्री कुछ भी उसमें रहेगी वो हमेशा खुली होनी चाहिए। कुछ लोग पान के पत्ते को फोल्ड कर देते हैं, तो कभी आपकी नज़र नहीं उतरेगी, क्योंकि नज़र जो आप उतार रहे हो उसमें जो नज़र को खींचती है वो चीज़ ही लौंग और मिश्री है, तो उसको हमेशा खुली रखना है। 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा, ऐसे करके आप एक एक पान के पत्ते को फोल्ड करते जाइए, और न्यूज़पेपर में इसको लपेट के जहाँ पर होली का दहन हो रहा है उस जगह पे जाकर जब होली का दहन शुरू हो तो माता को प्रणाम करके ये कि हमारे घर की रक्षा करिए, ऐसा बोल के इसे अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए। और होलिका दहन की 7 परिक्रमा लीजिए और अपने घर आ जाइए। दूसरे दिन याद रखिएगा कि इस जगह की बीच की राख आपको ज़रूर लाना है। इस राख को अगर आप लाके किसी रुमाल में थोड़ा सा रख के अपने तिजोरी में रखते हैं तो पैसों की बरकत होती है, अपने घर के बाहर लटका देते हैं तो नज़र नहीं लगती है। और अगर घर में किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना भी हो, तो भी इसकी राख नहाने के पहले आप थोड़ी अपने शरीर में ज़रूर लगाइए, तो आप साल भर रोगों से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा होली की रात 12 बजे अगर आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और 7 परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कोई बड़ी बाधाएं हैं या आने वाली बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। इसके साथ साथ हमें इस दिन शिव जी का पूजन तो ज़रूर करना चाहिए, पर अगर आप इस पूजन में 5 गोमती चक्र लाके शिव जी के पूजन पे रखते हैं तो ये आपको और भी अच्छा फल देता है। ये उपाय बड़ा खास है, अच्छे से समझिए कि गोमती चक्र मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आपको 5 गोमती चक्र लाइए और शिवलिंग के स्थान के पास जहाँ माता का हस्त कमल है उस जगह पे गोमती चक्र को रख दीजिए और शिव जी का अभिषेक करिए। अगर आप अभिषेक नहीं कर पाते हैं तो जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए, शमी पत्ती चढ़ाइए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए। और ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पर ये जो गोमती चक्र है आप इसे रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये गोमती चक्र उठा लीजिए और इसे ले जाके अपने तिजोरी में रख सकते हैं। देखिए, जैसे दीपावली की रात है वैसे ही होली की रात मानी जाती है, और इस दिन अगर हम लक्ष्मी जी से जुड़े हुए कोई भी उपाय करते हैं तो हमारे घर में धन की बरकत होती है। इस गोमती चक्र को आप अपने तिजोरी में किसी भी अच्छे और सुरक्षित स्थान में रखिएगा, और कहीं ना कहीं आपका धन और पैसों पे बरकत आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों को भी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, व्यापार में ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, वो होलिका दहन के बाद जलती हुई अग्नि में अगर नारियल का दहन करते हैं या नारियल डालते हैं तो उनकी नौकरी और व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं। आप नारियल से नज़र उतार कर भी अगर होलिका में दहन करते हैं तो आपकी बहुत सारी बाधाएं जो दूर होती हैं। इस दिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमको होलिका दहन की जो थोड़ी सी राख है वो घर में ज़रूर लाना है और उसे उससे रखना है या थोड़ा उससे स्नान करना है। ऐसी और बहुत सारी खास बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।